आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज हम सब मिलकर एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये है कि क्या आज के हिंदुस्तान में एक बेटी का डॉक्टर बनने का सपना देखना गुनाह है? क्या अपनी पसंद की किसी से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सज़ा मौत हो? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। गुजरात के 18 साल की चंद्रिका चौधरी की। तो कौन थी चंद्रिका? वो आप और हम में से एक थी। आंखों में ढेरे सपने लिए खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। पढ़ने में इतनी होशियार थी कि नीट की परीक्षा भी पास कर ली थी। जी हाँ, डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर चुकी थी। जरा सोचिए, एक छोटे से गांव दतिया की लड़की डॉक्टर बनने वाली थी। उसके परिवार वालों को, उसके गांव वालों को उस पर नाज होना चाहिए था, है ना? लेकिन उसकी कहानी में एक मोड़ आया। चंद्रिका को अपने ही गांव के एक लड़के हरेश चौधरी से प्यार हो गया। एक मासूम सा प्यार, दुनिया से बेखबर, दोनों के साथ जीने मरने का कस्में खाई थी। और यहीं से चंद्रिका के सपने में आगे खड़ी हो गई एक इज्जत की दीवार। उसके परिवार वालों को ये रिश्ता और बेटी का अहमदाबाद जाकर पढ़ना दोनों ही मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि बेटी हाथ से निकल जाएगी, अपनी मर्जी से शादी कर लेगी और समाज में उसकी नाक कट जाएगी। जरा सोचिए, एक बेटी की जिंदगी उसके सपनों से बड़ी समाज की झूठी शान हो गई। जब दबाव बहुत बढ़ गया तो चंद्रिका और हरेश ने एक कदम उठाया। वो घर से भाग गए। उन्हें लगा कि शायद एक यही रास्ता है अपनी दुनिया को बचाने का। लेकिन उन्हें ढूंढकर चंद्रिका को जबरदस्ती वापस लाया गया और फिर शुरू हुआ वो डरावना खेल जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। 24 जून की रात, अपनी मौत से बस कुछ घंटे पहले, चंद्रिका ने कांपते हुए हाथों से हरेश को एक मैसेज भेजा। वो मैसेज नहीं था दोस्तों, वो एक चीख थी, एक गुहार थी। उसने लिखा था, मुझे आकर ले जाओ, नहीं तो मेरा परिवार वाले मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवा देंगे। अगर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। ये मैसेज भेजने के कुछ ही घंटे बाद चंद्रिका की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। परिवार ने दुनिया को बताया कि उसे हार्ट अटैक आया, किसी को बताया कि उसने आत्महत्या कर ली, और सबूत मिटाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए आनंद फाड़ने में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस जांच में जो सामने आया वो सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। जिन हाथों को सिर पर आशीर्वाद के लिए उठना था, उन्हीं हाथों ने, यानी उसके पिता और चाचा ने, पहले उसे दूध में नींद की गोलियां दी और फिर दुपट्टे से उसकी बेटी का गला घोट दिया जो उसका नाम रोशन करने वाली थी। लेकिन हरेश ने हार नहीं मानी। वो अपनी चंद्रिका को इंसाफ दिलाना चाहता था। उसने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अदालत के दखल के बाद ये पूरा सच दुनिया के सामने आया। पुलिस ने जब जांच की परतें खुली चलती गई, आज चंद्रिका का चाचा सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका पिता, वो पिता जिसने अपने ही बेटी को मार डाला, वो अभी तक फरार है। चंद्रिका तो चली गई, लेकिन अपने पीछे हम सबके लिए एक सवाल छोड़ गई। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हम कब तक अपनी बेटियों को झूठी शान और इज्जत की बलि चढ़ाते रहेंगे? कब तक उनके सपनों को ऐसे ही कुचलते रहेंगे? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की उस गंदी सोच की कहानी है जिसे हम बदलना ही होगा। और ये बदलाव हम और आप ही ला सकते हैं, आवाज़ उठाकर, ऐसी घटनाओं का विरोध करके, अपनी बेटियों को, बेटों को बराबर समझकर और पंख देकर। इस वीडियो को लाइक या शेयर सिर्फ इसलिए मत कीजिएगा कि एक और वीडियो है। इसे शेयर कीजिएगा ताकि चंद्रिका की हर उस इंसान तक पहुँचे जो आज तक लड़के या लड़कियां में फ़र्क करता है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए हम सब मिलकर ये वादा करें कि अब किसी और चंद्रिका का सपनों का गला नहीं घोटा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।